दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक जाएगी। क्या राध्या सच में जेल चली जाएगी या फिर आखिरी समय पर ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे मामले को पल भर में बदल देगा। इस बार हालात इतने गंभीर होने वाले हैं कि राध्या खुद सलाखों के पीछे खड़ी नजर आएगी। उसके खिलाफ माहौल पूरी तरह बदल चुका होगा। परिवार के ज्यादातर लोग उसी को दोषी मान चुके होंगे और किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे बिना कुछ साबित हुए ही राध्या को गुनहगार मान लिया गया है। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि जिस सच को सब लोग छिपा हुआ समझ रहे हैं, वही सच कुछ ही देर बाद सबके सामने आने वाला होगा। थाने में मौजूद एक एलसीडी स्क्रीन पर चलने वाला एक वीडियो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। किसी ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक छोटा सा सबूत इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर देगा। यही वजह है कि आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आने वाला है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कुकिंग प्रतियोगिता से होती है। यह प्रतियोगिता राध्या के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत साबित करने का मौका होती है। राध्या पूरे मन से तैयारी करती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वह अपनी मेहनत के दम पर जीत जरूर हासिल करेगी। लेकिन उसकी सफलता कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खासकर इंद्राणी को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं होती कि राध्या सबके सामने तारीफ बटोरे और सम्मान हासिल करे। इसी वजह से इंद्राणी एक ऐसी चाल चलने का फैसला करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वह सीधे मुकाबले में राध्या को हराने की जगह धोखे का रास्ता चुनती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि किसी भी कीमत पर राध्या को बदनाम करना है। वह चाहती है कि प्रतियोगिता खत्म होने से पहले ही सब लोग राध्या को लापरवाह और गैरजिम्मेदार समझने लगें। योजना के अनुसार इंद्राणी मौका देखकर चुपचाप राध्या के बनाए हुए खाने के पास पहुंचती है। आसपास मौजूद लोगों का ध्यान दूसरी तरफ होता है और उसी पल वह बेहद चालाकी से खाने में ऐसी दवा मिला देती है जिससे किसी एलर्जी वाले व्यक्ति की तबीयत बिगड़ सकती है। इंद्राणी को पूरा विश्वास होता है कि जैसे ही कोई उस खाने का स्वाद चखेगा, उसकी तबीयत खराब होगी और सारा इल्जाम सीधे राध्या पर आ जाएगा। उसे लगता है कि इसके बाद न सिर्फ प्रतियोगिता में राध्या हार जाएगी बल्कि उसकी छवि भी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। लेकिन कई बार इंसान जितनी बड़ी साजिश रचता है, किस्मत उससे भी बड़ा फैसला सुना देती है। यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला होता है। इंद्राणी ने जिस जाल को राध्या के लिए तैयार किया था, उसी जाल में सबसे पहले उसका अपना परिवार फंस जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है। प्रतियोगिता के दौरान स्वाद जांचने की प्रक्रिया शुरू होती है। अलग अलग व्यंजनों को परखा जा रहा होता है। तभी इंद्राणी की बेटी समायरा भी राध्या के बनाए हुए खाने का स्वाद चखती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद समायरा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और उसे सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। कुछ देर पहले तक जहां प्रतियोगिता का उत्साह दिखाई दे रहा था, वहीं अब हर तरफ चिंता और अफरातफरी का माहौल बन जाता है। समायरा की हालत लगातार बिगड़ती देखकर बिना समय गंवाए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जांच शुरू कर देते हैं और परिवार के सभी सदस्य घबराए हुए बाहर इंतजार करने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है।
अपनी साजिश का सच सामने आने के डर से इंद्राणी तुरंत खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर देती है। वह बिना किसी जांच या सबूत का इंतजार किए पूरा आरोप राध्या पर लगा देती है। वह सबके सामने यही कहती है कि राध्या की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ गई। उसकी बात सुनकर परिवार के कई सदस्य भी भावनाओं में बह जाते हैं और बिना सच्चाई जाने राध्या को ही दोषी मान लेते हैं। इंद्राणी यहीं नहीं रुकती। वह तुरंत पुलिस को सूचना देती है और पूरे मामले को ऐसा रूप दे देती है जैसे राध्या ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। प्रतियोगिता का माहौल देखते ही देखते पुलिस कार्रवाई में बदल जाता है। सबकी नजरों के सामने राध्या से सवाल पूछे जाते हैं। वह बार बार खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय उसकी एक भी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिरकार पुलिस उसे अपने साथ थाने ले जाने का फैसला करती है। उस पल राध्या पूरी तरह अकेली नजर आती है, लेकिन उसे अभी भी भरोसा होता है कि सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। राध्या को थाने ले जाए जाने के बाद पूरे परिवार का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ देर पहले तक जो लोग उसके साथ खड़े दिखाई देते थे, अब वही लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। कई लोग बिना सच्चाई जाने अपना फैसला सुना देते हैं, जबकि कुछ लोग चुप रहकर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच राध्या के लिए सबसे मुश्किल बात यह होती है कि उसकी बेगुनाही पर विश्वास करने वाला कोई नजर नहीं आता। थाने में बैठी राध्या बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर उसकी मेहनत का यह अंजाम क्यों हुआ। उसने पूरे दिल से प्रतियोगिता की तैयारी की थी। उसका मकसद सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करना था, लेकिन अब वही प्रतियोगिता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी होती है। उसे इस बात का यकीन होता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, इसलिए उसके मन में एक उम्मीद बाकी रहती है कि देर से ही सही, लेकिन सच जरूर सामने आएगा। दूसरी तरफ प्रथम यह सब कुछ देखकर बिल्कुल शांत नहीं बैठता। उसे राध्या पर पूरा भरोसा होता है। वह अच्छी तरह जानता है कि राध्या किसी की जान को खतरे में डालने जैसा काम कभी नहीं कर सकती। इसलिए जब परिवार के कुछ लोग उसे राध्या से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, तब भी वह साफ शब्दों में कह देता है कि किसी पर इल्जाम लग जाने से वह दोषी साबित नहीं हो जाता। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक वह राध्या का साथ नहीं छोड़ेगा। प्रथम की यही बात कहानी में एक नई उम्मीद लेकर आती है। वह तय कर लेता है कि इस मामले की सच्चाई खुद सामने लाकर रहेगा। उसे बार बार वही पल याद आता है जब प्रतियोगिता चल रही थी। उसके मन में सवाल उठता है कि इतने लोगों की मौजूदगी में आखिर किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं। तभी उसे याद आता है कि प्रतियोगिता वाले पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यही बात उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा देती है।